हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहिदीप पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको श्रीलंका के ताज़ा हालात के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीलंका में आखिरकार क्यों इमरजेंसी लगा, ठीक है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए, ठीक है। पेट्रोल का दाम वहाँ लगभग 300 रुपये लीटर है और डीजल का दाम 250 रुपये लीटर है, ठीक है। और 1600 रुपये पर लीटर वहाँ दूध मिल रहा है, जिस कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आन पड़ी वहाँ के कि वहाँ हॉस्पिटल्स में सर्जरी को बंद कर दिया गया, क्योंकि पैसे का अभाव है उस देश में, इसलिए सर्जरी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ें, दाने दाने को लोग मोहताज हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वहाँ एकदम हाल जो है बेहाल है श्रीलंका का, ठीक है। अब समझते हैं बात को कि ऐसा हाल क्यों हुआ श्रीलंका का, इस प्रकार का सिचुएशन से श्रीलंका क्यों गुजर रहा है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं डिटेल से, ठीक है। सबसे पहला बात तो है कि श्रीलंका का जो बिजनेस है, बोल सकते हैं श्रीलंका का जो मुख्य व्यापार है वो टूरिज्म है। टूरिज्म माने विदेश से जो लोग घूमने के लिए आते हैं, सबसे मेन व्यापार उसका वही है। पूरा जीडीपी का 10% उसको टूरिज्म से ही आता है। और इस कोरोना ने ससुरी उसका टूरिज्म को चौपट कर दिया, ठीक है। कोरोना के कारण जो 2 साल कोरोना रहा उसमें उसका टूरिज्म चौपट हो गया और उसका व्यापार में जो है मंदी आ गया, ठीक है। उस कोरोना के कारण वो बर्बाद हो गया, सीधा सीधी आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग घूमने के लिए नहीं आए। अब प्लस दूसरा बात ये भी है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा, अधिकतर रसियन ही वहाँ घूमने के लिए आते थे। और इस युद्ध के कारण वहाँ कोई घूमने के लिए नहीं आ रहे, जिसके कारण उसका व्यापार ठप सा पड़ गया। और दूसरा कारण ये भी है कि एक नंबर का वो कर्ज लेने में बहुत ही माहिर है। अब कर्ज देने वाला देश कौन है, तो बगल वाला चाइना, ठीक है, जिन्होंने कोरोना का प्रसार किया है पूरे दुनिया में। वो चाइना से बहुत सारा कर्ज लिया है, ठीक है, पर बट उसको समय पर चुका नहीं पाया, ठीक है, जिस कारण वो और कर्ज में डूबता चला गया, ठीक है। अब वो किस प्रकार से लिया चाइना से कर्ज, इस पर भी हम विचार विमर्श करते हैं। वो चाइना श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया, जिसमें से हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना वहाँ बनाने जा रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, बनाने जा रहा नहीं, बना दिया है, ठीक है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया तो पूछे श्रीलंका का बेटा बना दे, तो बोला हाँ बना दीजिए, ठीक है। 10 साल में पैसा चुका देना। अगर पैसा 10 साल में तुम नहीं चुकाते हो, ठीक है, पैसा अगर 10 साल में नहीं चुकाते तो बेटा पूरा वसूलेंगे अच्छे तरीके से। तो कहा नहीं, चुका देगा। चाइना को तो पता है कि पैसा चुकाएगा नहीं, साला है भूखड़ देश, गरीब देश, चुकाएगा कैसे, चुका ही नहीं सकता। चाइना को सब पता है, ठीक है। चाइना का काम है कि इसको हड़पना है, किसी तरह से हड़प नीति, ठीक है, हड़प लेना है। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जितना भी लेबर मिस्त्री, ठीक है, मजदूर इंजीनियर सब उसी का रहेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं, गरीब देश, ठीक है। टोटल चीज चाइना का रहेगा, ठीक है। जितना भी उस बंदरगाह को बनाने में जितना भी चीज मटेरियल लगेगा सब चाइना, क्योंकि सीमेंट भी इसके पास बढ़िया वाला है नहीं, ठीक है ना, उपलब्ध सारा चीज चाइना का रहेगा। चाइना जान रहा, चाइना बना दिया हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है। अब कहा चल बेटा पैसा लौटा, 10 साल हो गया पैसा तुम लौटाए नहीं, ऐसा करते हैं कि ये वाला मेरा हो गया, ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह। अब इस पर तुम्हारा कोई आधिपत्य नहीं रहा, ठीक है, ये बंदरगाह अब मेरा हो गया। अब हम जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ पर अपना हम कार्य करेंगे, ठीक है। तो 99 साल के लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह को ले लिया, समझ गए। एक कारण ये भी था, ठीक है। दूसरा कारण हम लोग भी हैं, हम लोग भी क्या मौका क्यों छोड़े, हम लोग नहीं, हम लोग का मतलब ऐसा नीति नहीं है, लेकिन हम लोग का भी वहाँ एक क्या बोलते हैं ट्रिंकोमाली, ठीक है ना, ट्रिंकोमाली एक जगह है जहाँ पर ढेर सारा तेल का मतलब भंडार को हम स्टॉक करके रख सकते हैं, तो उसको हम लोग खरीद लिए हैं, ठीक है। अब बोलिए कि उसको हम लोग क्यों खरीदे हैं, तो इसको इसलिए हम लोग खरीदे, जैसे हम लोग तेल विदेश से खरीदते हैं तो उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। और ट्रिंकोमाली एक ऐसा जगह कि वहाँ पर हम तेल खरीद के आराम से रख सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी कभी तेल का दाम बहुत ही घट जाता है, जब घट जाता है तो उसमें हम मतलब हम किस पर लेने तो ले लेंगे, पर रखेंगे कहाँ, रखने का हम लोग के पास जगह नहीं है। इसलिए हम लोग भविष्य के लिए ट्रिंकोमाली को खरीद के रखे हुए कि अगर तेल का दाम भविष्य में घटता है तो हम वहाँ पर अपना तेल का स्टॉक रख लेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले तेल का दाम 36 रुपये लीटर हो गया था, पर बाजार में 36 रुपये लीटर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सरकार का फायदा हुआ, ठीक है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं हुआ था, कुछ दिन के लिए ही हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से चाइना ने श्रीलंका गरीब होते चला गया,
ठीक है। और आज ये हालात है कि श्रीलंका आज इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, हम उस पर भी फोकस डालते हैं, ठीक है। हालात इस प्रकार से खराब हो गए हैं श्रीलंका के कि उन्होंने अपना 3 दूतावास नाइजीरिया, जर्मनी और साइप्रस, नाइजीरिया, जर्मनी और साइप्रस में अपना दूतावास को क्या किया है, बंद कर दिया है, ठीक है। 3 जगह में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। अब दूतावास क्या होता है? दूतावास एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर आपका राजदूत लोग रहते हैं। जैसे हम अमेरिका के, अमेरिका में अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होता है तो हम कहाँ से कंसल्ट करेंगे? तो इंडियन एम्बेसी के पास जाएंगे, मेरे साथ ऐसा ऐसा, तो इंडियन एम्बेसी आपको क्या करेगी? मदद करेगी। उसी प्रकार से हर एक देश का अपना दूतावास होता है, हर एक देश में, ठीक है। तो उसी प्रकार से चाइना का क्या बोलते हैं, चाइना बार बार मुंह पर आ रहा है चमगादड़ का नाम, ठीक है। उसी प्रकार से श्रीलंका का भी दूतावास था सारे देश में, ठीक है। तो श्रीलंका का हालात इस प्रकार से खराब हो गया कि अपना दूतावास को बंद करना पड़ रहा है इसका, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग के यहाँ इमरजेंसी का दौर नहीं है। एक बार 1990-91 में हम लोग के पास भी ऐसा समय आया था, तो उस समय मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला था और हम लोग को बाहर निकाला था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आएगा। काफ़ी शॉर्ट वे में हम समझाने का प्रयास किए, ठीक है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए एक कारण और है, हम भुला गए तो बताने के लिए बता देते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, आप फॉरेक्स रिजर्व के बारे में मोटा मोटी समझिए। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि डॉलर, समझ, डॉलर क्या होता है? अगर हम विदेश से कोई सामान खरीदने जाते हैं, बाय द वे विदेश से कुछ सामान परचेज करने के, ठीक है, कोई गुड्स परचेज करने के, तो हम रुपये में नहीं खरीदेंगे, रुपया नहीं चलता है, ठीक है। वहाँ पर आपको डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये अभी मत पूछिए, ये अलग टॉपिक है, ये आधा घंटा का टॉपिक। आप अभी सीधा समझिए कि अगर हमें विदेश से कोई सामान खरीदना हो तो हमें डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है भैया। डॉलर छोड़ के किसी भी चीज़ में हमको नहीं खरीदना है, ठीक, मोटा मोटी जानिए, ठीक है। तो सारे देश जो होते हैं डॉलर, मतलब डॉलर का क्या करते हैं, एकदम डॉलर अपने मतलब जमा करके रखे रहते हैं सारे। इंडिया भी रखता है, इंडिया के पास बहुत सारा डॉलर रखा पड़ा, ठीक है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, विदेशी सामान को खरीदते हैं। लेकिन 2 साल में इसका विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन, ठीक है ना, फॉरेन रिजर्व जो है इतना ज़्यादा घट गया, मतलब 70% इसका फॉरेन रिजर्व घट गया, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। और आज स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि उसके पास फॉरेक्स रिजर्व इतना है कि मात्र वह 1 सप्ताह का ही दाना पानी विदेश से खरीद सकता है, ठीक है। इस प्रकार का स्थिति आ गया है, ठीक है। तो एक कारण ये भी हुआ कि इसके पास डॉलर का बहुत हद से ज़्यादा अभाव हो गया है, ठीक है। अभाव कैसे हुआ है? तो डॉलर कहाँ से आता था? डॉलर आता था टूरिज्म से। विदेश वाले लोग आते थे यहाँ टूरिज्म करने के लिए आते थे, मतलब घूमने उमने के लिए आते थे, और वो अपना डॉलर यहाँ देते थे, ठीक है। जितना ज़्यादा डॉलर आता था उतना ज़्यादा इसको बेनिफिट होता था, क्योंकि डॉलर के कारण ही ये क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा डॉलर रहेगा, जैसे डॉलर जितना ज़्यादा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है डॉलर में ही होता है, ठीक है। जैसे हम रसिया से कोई सामान खरीदे तो हम डॉलर में ही इन्वेस्ट करेंगे, अमेरिका से कोई सामान खरीदे तो डॉलर में ही इन्वेस्ट करेंगे, रुपया वहाँ नहीं चलता है, ठीक है। रुपया में घाटा ही सहना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी ये भी समझ सकते हैं कि एक कारण ये भी रहा था कि फॉरेक्स रिजर्व इसका घट गया। क्यों घटा? क्योंकि इस देश में टूरिज्म का अभाव आ गया। टूरिज्म का अभाव कैसे आया था? कोरोना के कारण है। कोरोना कौन लेकर? कोरोना चाइना लेकर आया, चमगादड़ लेकर। चमगादड़ के कारण पूरा देश को ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा समझाएगा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दबाइए लाइक का बटन और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।